अब हरियाणा, जहां विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, इसके बाद दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला है तो उसमें कुछ पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो कोई निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। पार्टियां बागियों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां बगावत की आग की लपटों से खुद को बचा नहीं पा रही हैं। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक साजिश कहता है विपक्षी दुश्मनों के साथ मिलकर परिवार की गरिमा भी खत्म की और अपना कैरियर भी खत्म कर लिया। लेकिन आदरणीय साथियों, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। 35-40 साल हो गए, मैं कोई घबराती नहीं हूँ किसी चीज से। मान सम्मान करते हैं, अपनी पार्टी का पूरा मान सम्मान है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहीं गई नहीं है, ना हम गए ना वो गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं टिकट में देरी कर बगावत की आग से बचने की कोशिश करती कांग्रेस अपनी 32 नामों वाली पहली ही लिस्ट के बाद अपनों से घिर गई है। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा, और वो धोखा आज मेरे अकेले को नहीं धोखा दिया, ये पूरी बड़ौदा हल्का की जनता को धोखा दिया है। मेरे सभी साथियों ने जी जान से ये कहा है कि हमने जी जान से इलेक्शन लड़ना है, बहुत भारी मतों से हम आपको एमएलए बनाएंगे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से अपना प्रचार शुरू कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 11 तारीख को हम नामांकन करेंगे और आज से हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया। देखा गया है कि जब टिकट नहीं मिलता तो बागी फिर निर्दलीय लड़ते हैं या भीतरघात करते हैं। बीजेपी इससे भली भांति वाकिफ है। हरियाणा में साल 2019 में बीजेपी को मिली थी 40 सीटें, बहुमत के लिए 6 सीटें कम रह गईं। साल 2019 में 7 निर्दलीय जीतकर आए थे। 7 में से 5 निर्दलीय बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीते। बहुमत न मिलने की हालत में जेजेपी से मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार बीजेपी का कहना है कि वह नाराज नेताओं को मना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं, वो उनको भी पता है। 32 उम्मीदवारों में ही विरोध का सामना कर रही कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पार्टी को 2556 उम्मीदवार मिले थे, लेकिन हरियाणा में टिकट तो सिर्फ 90 को ही मिलेगा। देखना होगा कि बगावत की आग शांत होती है या नहीं। अंकुर कपूर के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बागी इन चुनावों में कितना और किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये देखना होगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ विधानसभा क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं। किसी भी क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखता है। बागी उम्मीदवार नतीजों पर थोड़ा असर जरूर डालते हैं। साल 2019 में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी दिख रही है।